जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। देहरादून से आपके साथ मैं अनिल राव। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौसम अपडेट के साथ आज की मुख्य खबर है, सीएम धामी ने कहा सरकारी नीतियों में शामिल हो छात्रों के सुझाव। इस पर कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा, युवाओं को भाषण नहीं, रोजगार और सम्मान दो। जल्द हाजिर होता हूँ। पूरी खबर जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ प्रकाशन उत्तराखंड। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 11 अगस्त 2026, दिन मंगलवार। सबसे पहले उत्तराखंड मौसम अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों और हरिद्वार जिले में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। बात करें अगर राजधानी देहरादून की, तो आसमान में आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में एक दो दौर भारी बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अब मुख्य खबर की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा सरकारी नीतियों में शामिल हो छात्रों के सुझाव। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी बोले, आज के विद्यार्थी ही नेतृत्व करेंगे भविष्य में उत्तराखंड और देश का। मेरे सपनों का उत्तराखंड, एक विकसित राज्य के लिए मेरा दृष्टिकोण विषय पर निबंध प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 140 छात्रों का नीट, जेई, क्लैट, सेट की कोचिंग कराएगी राज्य सरकार। कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा, युवाओं को भाषण नहीं, रोजगार और सम्मान दो। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री विद्यार्थी मंथन का पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इसी के साथ विद्यालय छात्र छात्राओं के बीच होने वाली मेरे सपनों का उत्तराखंड, एक विकसित राज्य के लिए मेरा दृष्टिकोण विषय की निबंध प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। सीएम धामी ने कहा कि इस निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 140 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इन चयनित छात्र छात्राओं को नीट, जेई, क्लैट, सेट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं की परीक्षा की कोचिंग सहित एवं अन्य आवश्यक शुल्कों का वहन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान छात्रों ने खेलों को बढ़ावा देने, सप्ताह में 4 दिन खेल पीरियड आयोजित करने, विद्यालयों में मिल रहे विभिन्न अवसरों को और बढ़ाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने, राज्य में पर्यटन गतिविधि को प्रोत्साहित करने तथा विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने सहित विभिन्न सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने छात्रों के सुझाव को खुद नोट करते हुए अधिकारियों को इनके अनुरूप कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं के सुझावों को सरकार की नीतियों में भी शामिल किया जाए। धामी ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का वर्तमान और भविष्य है। उन्होंने कहा विद्यार्थियों को अपने सपनों को साकार करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। परीक्षा में नंबरों से ज्यादा विषयों की समझ होना जरूरी है। जीवन में संस्कार और अनुशासन अपनाने से सफलता अवश्य मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा छात्र छात्राओं को पढ़ने के तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। पढ़ाई का बोझ नहीं बल्कि भविष्य संवारने के रास्ते के तौर पर देखना होगा। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही भविष्य के उत्तराखंड और देश का नेतृत्व करेंगे। हम सभी को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग करते हुए समाज और प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि वे विद्यार्थियों की सोच, उनकी आकांक्षाओं और भविष्य को लेकर उनके मन में चल रहे विचारों से भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि उनके घर में स्वयं जैन अल्फा और जैन जी है, इसलिए वे नई पीढ़ी की सोच, उनकी रुचियों और भविष्य को लेकर उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के लिए संवाद का रास्ता हमेशा खुला है। विद्यार्थी अपनी समस्याओं, सुझावों और विचारों को खुलकर साझा कर सकते हैं। सरकार युवाओं की बात सुनने और उनके सुझावों पर विचार करने के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने कहा कि निरंतर संवाद से ही बेहतर समझ, बेहतर भविष्य का निर्माण संभव है।
मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम पर तंज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि युवाओं को भाषण नहीं, रोजगार और सम्मान चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं से संवाद और मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम शुरू किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी को आज अचानक जैन जी की याद आ गई। लेकिन सवाल यह है कि युवाओं से संवाद अच्छी बात है, लेकिन संवाद तभी सार्थक होता है जब सरकार युवाओं की आवाज सड़क पर भी सुने और सचिवालय में भी सुने। तो इस बारे में क्या करेगी कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी। ये बहुत ही हास्यास्पद है। देखिए, बच्चे पढ़ाई किस समय करेंगे? अभिभावक जो है भारी भरकम फीस इसलिए दे रहे हैं ताकि उनके बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकें। कभी आप प्रधानमंत्री मोदी के आने पर उनको देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेसवे पे खड़ा कर देते हैं स्वागत के लिए, कभी आप उनके साथ संवाद कार्यक्रम करते हैं, कभी बरसात की वजह से पिछले 5 दिन से उनकी छुट्टी चल रही है। अब आपने ये निकाल दिया है एक फॉर्म, इसको अब आप मैंडेटरी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए। क्या उनकी प्राइवेसी में ये भीतरघात नहीं होगा? क्या कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी जो है बच्चों का, इसमें माता पिता के फोन नंबर हैं, बच्चों के फोन नंबर हैं, उनका एड्रेस है। आप ये जो फॉर्म भरवा रहे हैं बच्चों से और उनसे कह रहे हैं कि मेरे सपनों का विकसित उत्तराखंड, अब ये छोटे मासूम बच्चों के कंधों पर होगी। जो भारी भरकम अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं वो नहीं बनाएंगे विकसित उत्तराखंड। ये मासूम बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूला याद कर रहे हैं वो विकसित उत्तराखंड बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्वैच्छिक होना चाहिए था। स्वेच्छा से जिस बच्चे को इसमें आना है या ये फॉर्म भरना है वो होना चाहिए था। लेकिन जो प्रेशर, जो दबाव आप डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर इस फॉर्म को भरने का, तो उनकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो ऑनलाइन सबके पास आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। और अब क्योंकि युवा आपके हाथों से खिसकते हुए आपको नजर आ रहा है, जिस वक्त 10,000 युवा यहाँ घंटा घर पर एकत्रित हुआ था अपने अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए, बेरोजगार युवा था, आपने लाठियां चलवाई उनके ऊपर, पथराव करवाया उनके ऊपर और गंभीर धाराओं में मुकदमे करे उन युवाओं के ऊपर। तब याद नहीं आई इस जनजी की आपको? और आज जब आपको दिख रहा है पूरे देश में एक देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, आक्रोश में है युवा और कहीं ना कहीं पासा पलटते हुए दिखाई पड़ रहा है, टेबल्स टर्न होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो अब आप युवाओं के दोहरे जा रहे हैं। आपके दावे और वादे एक भी सच नहीं हुए। आपने 2 करोड़ नौकरियां सालाना कहा था युवाओं से, दी क्या आपने? यहाँ आपने बैकलॉग भर्तियां भरने की बात कही थी युवाओं से, करी क्या आपने? आप पूरे 9.5 साल उत्तराखंड में जिहाद जिहाद कहते रहोगे, डेमोग्राफिकल चेंज, धर्मांतरण कानून, यूसीसी की बात करते रहोगे, विकास की, बेरोजगारी की, महंगाई का म तक आपने नहीं बोला। तो अब आप चाहते हैं कि सारे लोग आपकी तरफ झुकाव रखें, तो ऐसा मुमकिन तो है नहीं। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये आज की स्थिति में जनता और युवा, महिलाएं सब समझ चुकी हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।